ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और नरसिंह स्वरूप भगवान श्री हरि, आ जाओ। आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के महात्म के पहले अध्याय का रसपान करें। आज परीक्षित और वज्रनाभ का समागम शालिंड्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन किया जाएगा। अब मुनि शांडिल्य जो है उनकी बात, वो उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, बताएंगे। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते और सदा सर्वदा अनंत सुखों की वर्षा करते रहते, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते। नैमी शरण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उनके रसवादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय चले गए, तब राजा ब्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। अच्छा, ये जो ब्रजभूमि जो हम बोलते हैं, ये भगवान के पौत्र थे। सब समझ में आई है, भगवान के पौत्र थे। अनिरुद्ध अनिरुद्ध नंदन थे ना, वो ब्रज थे, उनके नाम से ही ब्रज जो है प्रचलित हुआ है ना, ब्रजभूमि जो हम कहते हैं। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य बस इतना ही था कि वहां चलकर ब्रजनाभ से मिलजुल आए। जब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पितामह को बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। एक बार मृत हो गए थे परीक्षित, दोबारा जीत दिलाया उन्होंने। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं,
तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रु को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है कि यह तुम्हें अपनी इन माताओं को खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक कलेश का अनुभव हो तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूं। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सदा सर्वदा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि उनके कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बड़ी चिंता है कि आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने अपने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ। तुम दत्त चित्त होकर सुनो। वज्र का शब्द अर्थ होता है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत जो पार ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए इसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पार ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आपत काम है। प्रेम से डूबे हुए रसिक जन ही उसका अनुभव करते। पुरुष उन्हें ज्ञानी और आत्माराम कहते हैं। काम का शब्द अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान कृष्ण के वंचित पदार्थ है। भगवान कृष्ण के वांछित पदार्थ है। गोए, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि, वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त है। इसी से श्री कृष्ण को आपत काम भी कहा गया। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तविक लीला स्वयं वेद है।
स्वयं वेद्य है, उससे भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला होती है। वास्तव की लीला बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक की लीला वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगते। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का प्रयोजन यह होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकारों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमित प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अंतर ध्यान हो चुके। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। वे दूसरे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ। इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, तीर्थपुर, मथुरा, महावान, नंदीग्राम और भृतसानु। मतलब गोवर्धन तो नाम गोवर्धन अभी भी वही है। तीर्थपुर जो है डी डी गड्ढा अभी भी वहां पे है। मथुरा है, महावान बोलते हैं गोकुल को, नंदीग्राम बोलते हैं नंदगांव को, और भृतसानु बोलते हैं बरसाना को। आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है।
अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठाक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीलाओं का रहस्य भी जान लो। मुनिवर शांडिल्य ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए अपने आश्रम चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।